अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या दिलासा दिए थे आप हमको? दिलासा दिए थे ना आप हमको कि वो ध्रुव भैया की पत्नी बनकर के रहेंगी, ये घर में तो सब ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक, सब ठीक हो गया। ये जी बताइए, आपकी करनी का कब तक हम लोग को भुगतान करना पड़ेगा? कब तक पूरा परिवार को भुगतान करना पड़ेगा? नहीं, हमको छीनने का धमकी दे करके गई है, क्या करके गई कि वो आप हमसे छीन लेंगी। पूर्णिमा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना इसे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब आपके कारण हो रहा है, सब इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। बोल करके गई है कि 24 घंटा में वो कुछ ना कुछ करेंगी। अरे 24 सेकंड में वो क्या कर देंगी कुछ पता नहीं होता है, ऐसा सतारी दिमाग है उनका। 24 घंटा का धमकी दे करके गई है, अब कुछ भी करेंगे उसके लिए भी आप जिम्मेदार होंगे। अरे वो जो चाहे कर ले, जो चाहे कर ले, हम हैं ना। अरे हम हैं पूर्णिमा, हम संभाल लेंगे। आप परेशान मत होइए, बस परेशान मत होइए, हम संभाल लेंगे, हम सब संभाल लेंगे। हर बात तो ये कहते हैं आप, कहाँ संभाल लेते हैं? आकर के आपके मुंह के सामने हमारे सामने धमकी दे करके जा रही है तो आप संभाल लेते हैं? हमको कहते परेशान मत हो, चिंता मत करो, ये कर वो करो, करते हैं ना आप। क्या हो जाएगा उससे? वो जब ध्रुव भैया की पत्नी बनकर के घर में आई थी ना, तभी सबको डर लगने लगा था कि कुछ ना कुछ करेंगी। बाकी तब पता नहीं था ना असली मंशा क्या है। अब तो पता चल गया कि असली मंशा क्या है, वजह क्या है। वजह आप है, आपके लिए घर में आई है। और दुखी बात है कि अकेले नहीं आई है, आपके बच्चा के साथ आई है। मां बनने वाली हूँ, दुगना ताकतवर बनकर के आई हूँ। अरे चाहे जितनी भी ताकतवर हो जाए वो, जितनी चाहे ताकतवर हो जाए वो, लड़ना चाहती है ना, लड़ेंगे हम, अंत तक लड़ेंगे। अच्छे से जानते हैं कि आप बच्चा बनने का नाटक कर रही हैं और आप हमारी सगाई भी नहीं होने देना चाहती थी। तभी आपने हमें लड्डू में बंद किया और फिर पानी की टंकी में। ये तुम क्या बोल रही हो? बंद कीजिए नौटंकी। अगले 24 घंटों में हम आपका झूठा नाटक सबके सामने लेकर आएंगे। ये चुनौती है हमारी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा का था, है और रहेगा। देखिए पूर्णिमा, आपसे हम आपके साथ ही जिएंगे और आपके साथ ही मर जाएंगे। कसम खाते हैं हम। 24 घंटे में खेल पलटेगा और ऐसा पलटेगा जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। अम्मा जी, हम बसला जी से कहे थे, साफ साफ शब्दों में कहे। महादेव रक्षा कर, महादेव रक्षा कर। सुने जी। क्या सुने? है कोई सुनने कहने लग रहा कि क्या कर रही हैं आप? ऐसे हम भी कर रहा था, सुना आपने? हमने हाथ तक जोड़ दिए थे, सुना आपने? नहीं ना, तो फिर सुनिए जी, जाइए। दरोगा जी, गुस्सा नाराजगी जो है सब अपना जगह पर है। हम मानते हैं कि आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। बाकी आगे का सोचे तो सच्चाई तो यही है ना कि ध्रुव वत्सला से प्यार करता है। और ये वत्सला घर छोड़ के जाएगी नहीं, काहे कि पेट से। तो हम क्या चाह रहे थे कि कल गोद भराई का रस्म कर देते हैं। जो चाहे कर लो, लेकिन मैं यहाँ इस घर में गोद भराई कराने नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ
अपने सिट को वापस पाने लौटी हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? इतना बड़ा बवंडर हुआ है, तमाशा हुआ है, और कल आप क्या कर रहे हैं? हाँ, कल एक बार गोद भराई का रस्म हो जाएगा ना, तो ये दोनों का बच्चा का प्रति प्रेम बढ़ेगा, दोनों का रिश्ता और मजबूत होगा पहले जैसा। और आप ये मत भूलिए कि उसके पेट में सिद्धार्थ का बच्चा है, इस घर का खून है। बच्चला पर हमको एक रत्ती भर भरोसा नहीं है, आप अच्छी तरह जानती। हम ओके खातिर कुछ नहीं करना चाहते। बिटिया रानी अंदर ले गई, सब कुछ सच बताया होगा, यकीनन बताया होगा, हम जानता हूं। लेकिन फिर भी बाहर आके पूरा नाटक किया और सब गुड़गोबर कर दिया, सत्यानाश कर दिया बाहर आके। दरोगा जी, अरे कुछ सच्चाई। दरोगा जी, कौन का किया ये गिनाने से कोनो फायदा है? सच्चाई बाहर आ गया, चाहे जिसके वजह से आया, आ गया। यही लिए हम चाहते हैं कि गोद भराई का रस्म हो जाए, काहे कि हम नहीं चाहते हैं कि कल को बचला का बच्चा का हाल ना सिद्धार्थ के जैसा हो जाए। ऐसा बात आज कर दिया, आगे नहीं करेगा। कल गोद भराई का रस्म है और आप शामिल हो रहे हैं। जो करना है कीजिए। हर हर महादेव। कल गोद भराई का रस्म होगा तो होगा। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो जुबान पर आते आते अटक जाता है? खैर, जो भी है, इस राज के बारे में तो मैं पता कर रहूंगी। फिलहाल कल की गोद भराई पर फोकस करती हूँ। कल गोद भराई होगी और पूर्णिमा को जो 24 घंटे दिए हैं उसकी प्लानिंग भी इसी में शामिल करनी होगी, जिसके लिए मुझे अभी से कुछ करना होगा। क्या करूं? बेवफा आशिक। वत्सला फोन करिए हमें। स्पीकर पे डालिए फोन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? बत्सला जी, फोन आप किए हैं, ये नहीं आपको फोन किए हैं। वत्सला, क्या हुआ? ध्रुव जी, उसका फोन आया है, कह रहा है कि बच्चा गिरा दो, ये सब फालतू का नाटक करने की जरूरत नहीं है। ओए सुन, घटिया नीच इंसान, तुझ में अपना बच्चा पालने का दम नहीं था, तूने वत्सला को ऐसे छोड़ दिया और अब धमकी दे रहा है। लेकिन वत्सला अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं, समझा? और फोन पे क्या बकवास कर रहा है? यहाँ के बात करना। सुन रहा है? तुझे तो हम कब से ढूंढ रहे थे। तुझ में अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आके वत्सला से ऐसे बात करके दिखाना। सुन बेटा, आज के बाद वत्सला को परेशान करने की कोशिश मत करना तू, वरना हमारे बाबूजी दरोगा थे और हम भी ऑफिसर हैं। तुझे ढूंढेंगे और तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, समझ रहा है? वत्सला अब हमारी है। बेटा याद रखना, अब जिंदगी में कभी इस नंबर पे कॉल मत करना तू। फोन काट, फोन काट। घटिया इंसान। अगर ये दोबारा फोन करता है तो हमें बताना। ये लो। वत्सला, ये फूल तुम्हारे लिए। वो दिन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। ठीक है, फिर हम चलते हैं। तुम्हारी वत्सला? वत्सला तो
सिर्फ अपने सेट की है। तुम तो बस एक मोहरा हो, सिर्फ एक मोहरा। आपको पता है पूर्णिमा, हमें अभी सबसे बड़ा डर सिर्फ इस बात का है कि जब हमारे छोटे भाई को ये सच पता चलेगा ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, न जाने उसमें क्या बीतेगा, न जाने क्या करेगा। सब हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से। अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।